इस महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी हम महिलाएं बहुत समझदार हैं। इस महंगाई में भी हम एक एक रुपए जोड़कर घर चलाते हैं और बचा भी लेते हैं। आखिर कैसे? आज मैं आप सभी के साथ 12 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं रितु आप सबका अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। होती है थोड़ी भी समझदारी दिखानी शुरू कर देती है तो पति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देती है। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। सिर्फ देखिए, मैं आप सबके साथ 12 टिप्स शेयर करूंगी। इसमें से आप यदि 6 ही फॉलो करेंगे तो वो भी आप सबको बहुत काम आने वाली है। जीवन में पैसों की दिक्कत नहीं आएगी तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही काम की है। देखिए, मैं आप सभी के साथ पहला टिप्स बताऊंगी। ये सब टिप्स मैं भी फॉलो करती हूँ, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी पहले मैं ये सब बिल्कुल नहीं करती थी, पर अब मैं ये सब जो टिप्स आप सबके साथ शेयर करूँगी मैं भी कर रही हूँ। मुझको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मुझे हिम्मत मिली और आगे भी बढ़ी हूँ। इस वजह से मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए। तो अब जिसके घर में सैलरी आती है तो उसके लिए भी, और जिसके घर में रोज़ के रोज़ पैसा आते हैं, यानी जो कई घरों में ऐसे हैं कि रोज़ के रोज़ कमाने वाले हैं, तो वो भी अपना एक बजट भी बना लें, और जिसकी सैलरी भी आती है वो भी अपना बजट बना लें। तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, यदि हम एक अपना बजट बना के काम करेंगे तो हमको आराम मिलेगा। इस वजह से मैं भी अब ऐसा ही फॉलो करती हूँ, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला टिप्स है कि सैलरी आ गई है तो पहले खर्चे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यदि सैलरी आ जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, खर्चे कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें से जो बचेगा तो वो बचा लेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि बाद में फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए जो सैलरी आए या तो किसी का पेमेंट हो, उसमें से 10%, 20%, 30% वो तो अपने जो जैसे जिसकी सैलरी है उसी के हिसाब से बचाना शुरू कर दीजिए। तो यदि अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, अच्छे जो जैसा जिसका है तो उसी हिसाब से अपना बचाएं। तो नहीं हो पा रहा है तो 12 महीने में से 9 महीने ही बचाएं, कम से कम कुछ बचाएं, क्योंकि बचत ही हम सबके भविष्य में काम आएगी। तो पहले मैं भी ये गलती करती थी कि मेरे हस्बैंड की जब भी पेमेंट आती थी तो मैं सबसे पहले अपने खर्चे शुरू कर देती थी। बचाने के बारे में तो मैं एक भी बार नहीं सोचती थी कि मुझे बचाना है। फिर लास्ट में क्या होता था कि बस पैसे ख़त्म। तो अब मैं भी अपना घर का जो है मंथली बजट बना ली हूँ, उसी के हिसाब से अब मैं खर्चे करती हूँ। तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अब ये भी आप लोग भी शुरू कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो आप बजट बना लें। बजट से क्या होता है कि सब ये पता चल जाता है कि कहाँ पे कितना खर्च होना है, कहाँ पे नहीं होना है। उसी हिसाब से अपना खर्चा शुरू करेंगे कि मुझे कितने कहाँ पे खर्च करने हैं, उसी के हिसाब से मेरी बचत निश्चित होती है। तो पहले मैं बचत तुरंत ही निकाल लेती हूँ, बाद में देखती हूँ कैसे क्या का काम है। ऐसे में आप हर महीने करना, जैसे आपकी सैलरी मिलती है तो आप तुरंत बचत अलग निकाल कर रख दें। आप अपने खर्चे के अनुसार बचत कर सकते हैं, 10%, 20%, उसी के हिसाब से। दूसरा टिप्स है कि आप कभी भी घर से बाहर यदि घूमने जा रहे हैं तो घर से ही पानी की बोतल ले लें और थोड़ा बहुत जो है खाने की चीज़ें रख लें।
उससे भी हम लोग बचत कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बचत ही वही बड़ा अमाउंट बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी 10 रुपये 20 रुपये ये पैसे होते हैं, इस पे हम बेफालतू खर्च कर देते हैं, पर उस टाइम तो हमको नहीं पता चलता है कि ये पैसे हमारे 10 20 20 जा रहे हैं। बाद में यही हर महीने यदि ये पैसे जोड़े जाए ना तो ये बड़ा अमाउंट बना देती हैं। इसी वजह से कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हैं घूमने तो अपना घर से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सब ले कर के जाएँ, इससे भी हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। जो तीसरी टिप्स है उसमें से ये है कि आप अपने किचन से भी बहुत बचत कर सकते हैं। आप महीने में जो सामान किचन के लिए मंगा रहे हैं, जो ग्रोसरी का है, तो आप अपना उसमें से एक महीने दाल वगैरह ज़्यादा मंगा लें तो दूसरे महीने और चीज़ें मंगा लें। इस तरह से भी थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं। और क्या करें, जब सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो जब सब्जी लेकर के हम आते हैं तो इसके बाद जो खुले पैसे हों तो उनको एक जगह रखते जाएं। मैं आप लोगों के लिए एक कहावत बताऊं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि एक कहावत है कि चटोर खोए आपन घर और बटोर खोए चार घर। इसका मतलब यह नहीं कि सब महिलाएं ऐसी होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। यदि मुझे हस्बैंड कपड़े लेने के लिए 1000 देते हैं तो उसमें से मैं 800 के लेती हूँ और 200 सेव कर लेती हूँ। मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है, हर ख़रीदारी से जो छुट्टे रुपए हों उनको अलग रखना। आपको बताऊँ तो एक गुल्लक ले लें और उसमें जो थोड़े थोड़े पैसे जो खुले होते हैं उनको उसी में डालते जाएं। चाहे सब्ज़ी लेने जाएं या तो कहीं से भी आप आ रहे हैं, जो खुले पैसे बच रहे हैं तो उसमें सेव करने की आदत डाल लें। तो इससे भी हमारी अच्छी सेविंग हो सकती है, बचत हो सकती है। देखिए, बचत का मतलब एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि एक बड़ा अमाउंट ही होता है। आप 10 20 20 यदि थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो भी एक दिन उसका भी एक बड़ा बजट बन जाएगा, बचत बन जाएगा, सॉरी। तो दोस्तों, आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं आप सबको बताऊं, यदि मैं कहीं से भी आती हूँ 1 रुपये 2 रुपये जो भी बचते हैं, यदि कुछ भी ख़रीदारी करके आती हूँ तो एक गुल्लक 20 रुपये वाला ले रखी हूँ। वो बच्चियों के नाम से है, यानी मेरी जो बेटी है उसके नाम से है, वो भी डालती है और उसी में मैं भी डाल देती हूँ। तो जो भी है उसमें बेटी भी मेरी इकट्ठा करती है, उसको कहीं से भी मिलते हैं तो वो भी अपना डालती है और मैं भी डाल देती हूँ। तो देखिए, हम भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं कि कभी कैसा कौन सा काम आ जाए, तो उसी पैसे से जो हो सकता है थोड़ा बहुत काम में तो आ ही जाएंगे। तो क्या करते हैं, जैसे अचानक सिलेंडर ख़त्म हो गया या तो अर्जेंट कोई काम आ गया तो फिर हम ही लोग यूज कर लेते हैं। तो बस ये है कि जैसे कभी टाइम से पेमेंट नहीं होता तो पैसे हमारे काम में आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी जो छोटी छोटी सेविंग है तो बहुत काम में आती है, इसलिए हम महिलाओं को सेविंग करना चाहिए। और हम महिलाएं के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ये आदत पहले मेरी भी थी, पर मैंने ये आदत ख़त्म कर दिया है। यदि आपके अंदर है तो आप भी ख़त्म कर दीजिए दिखावा करना। ये सबसे ख़तरनाक एक आदत है, ये मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। ये जो दिखावा वाली है ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने अब ये आदत को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आप भी ख़त्म कर दीजिए दिखावा करना। दिखाने वाली ज़िंदगी हमें अमीर नहीं बनाएगी, गरीब ही बनाती है। क्योंकि दिखावा हमें ये लगता है कि मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ ख़रीदी है तो मैं भी ख़रीदूँ, पर हमको ये नहीं उस टाइम समझ में आता कि हमारा बजट बिगड़ेगा या बनेगा, या तो हमको उस टाइम ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये दिखावा एकदम से बंद कर देना चाहिए। और मैंने नहीं ख़रीदी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब हमारे मन में आ जाता है कि यदि मेरी फ्रेंड ख़रीद तो ली है, अब मैं नहीं ख़रीदूँगी तो मेरी फ्रेंड क्या सोचेंगी।
देखिए वह आपके बारे में क्या सोचेगी, देखिए वह अपने बारे में क्या सोचेगी। हमारी दिक्कत है, और यदि हम उनके साथ जा रहे हैं कहीं घूमने, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, हमको ये सब चीज़ नहीं सोचना है, क्योंकि हम उस टाइम ख़रीद लेंगे तो हमारी दिक्कतें ही बढ़ जाएंगी। यदि दिखावा के चक्कर में पैसे नहीं बच रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी ज़रूरतों को कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से चलाएंगे? अगर पैसे नहीं बच होंगे तो फ्रेंड नहीं आ जाएगी, ना तो आपकी पड़ोसन आ जाएगी जिसके दिखावे के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए किसी के दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो ना फ्रेंड काम आएगी, ना तो आपके पड़ोसी काम आएंगे। जो हमारे पास सेव होगा वही हमारे काम आएंगी। इसलिए दिखावे वाली ज़िंदगी से भी बचना है। और अगला टिप्स मैंने आप सबके पास पहले ही शेयर कर दी थी कि जब भी आपकी पेमेंट हो, ये तो सैलरी आए, तो सबसे पहले बचत के बारे में सोचना है, बचत अलग कर देना है। और ये नहीं सोचना कि पैसा जब बचेगा लास्ट में तब बचत करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले उनको बचत वाले पैसे को अलग कर देना और एकदम से भूल जाना है कि ये पैसे हमने रखे थे। और अगला टिप्स है कि जो आपका बचत फंड है उसको आप उसके बारे में किसी से भी ना बताएं। जो आप बचत करने की आदत डाले हैं, जो बचाए हैं, जो बचत करते हैं, उसके बारे में किसी को भी ना बताएं, यहाँ तक कि हस्बैंड जी को भी ना बताएं, क्योंकि जब किसी को भी पता चल जाएगा तो आपके पास मांगने आ जाएंगे। इस वजह से जो बचत कर रहे हैं, बचत किए हैं, उसके बारे में किसी से भी ना बताएं। और अगला टिप्स है इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं, जो कि है कभी कभी हो जाता है कि टाइम में पेमेंट या सैलरी नहीं आती है, तो महीने से ज़्यादा फंड बना के रखें 45 दिन का। तो मैं हमेशा 45 दिन का ही जो है बजट बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे 45 दिन इसी से निकालना है। क्योंकि ऐसे कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि टाइम से ना तो पेमेंट होता है, और जो जॉब करते हैं उनकी ना सैलरी टाइम से आ पाती। इसलिए मैं अपना इमरजेंसी फ़ंड बना कर चलती हूँ। यहाँ तक कि जो इमरजेंसी फ़ंड होती है उसके बारे में मैं हस्बैंड जी से भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी अचानक हमको कहीं जाना पड़ जाए या तो कभी अचानक कोई दिक्कत आ जाए, इस वजह से हमको इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाना चाहिए। और कभी कभी हो जाता है कि टाइम से पैसे नहीं आ पाते हैं, इसलिए जो इमरजेंसी फ़ंड यानी अलग से पैसा निकाल के रख देती हूँ तो वही काम में आ जाते हैं। अगला टिप्स है कि ऑफ़र या डिस्काउंट के झांसे में बिल्कुल ना आए। अक्सर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देखते हैं कि ऑफ़र चल रहा है और डिस्काउंट है, तो चलो ये चीज़ ले लें। यदि मॉल वगैरह आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि डिस्काउंट है, एक के साथ एक फ्री है, और क्या होता है कि उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम उसको लेकर चले आते हैं। या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, देख रहे हैं कि ऑफ़र चल रहा है, ये चीज़ इतने की तो है, पर उस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी हम ख़रीद लेते हैं। इसलिए ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हम महिलाओं की आदत होती है, जहाँ पे हमको ये होता है कि यहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है तो हम लोग का मन हो जाता है कि ले लें, उस चीज़ की ज़रूरत रहे अथवा ना रहे। पर ये होता है कि इतने की तो है, कहीं सेल लगा है या तो कहीं कुछ भी है, वहाँ ऑफ़र चल रहा है, तो ये होता है कि ले लें, ज़रूरत हो या ना हो। इसलिए ये ऑनलाइन और ये ऑफ़लाइन मतलब ये जो रहता है, इसके चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में ना रहें, तो यही अच्छा है हमारे लिए। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमको ये चीज़ महंगी दिखती है, और फिर हम उसी चीज़ को ऑनलाइन देखते हैं तो हमको सस्ती रहती है। तो यदि हमको आवश्यकता है तो हम ख़रीद सकते हैं। पहले अपने आप से पूछना चाहिए हमको कि ये चीज़ की हमको आवश्यकता है, तो यदि हमारा मन कह रहा है कि हाँ आवश्यकता है तो हमको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की हमको आवश्यकता है। जब हमारा मन कहे कि यदि हमको इस चीज़ की अभी आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि क्या होगा, ले कर के रख देंगे कपड़ा वगैरह, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए हमेशा अपने मन से एक बार सवाल कर लेना चाहिए किस चीज़ की हमको आवश्यकता है या नहीं। भाई अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ की हो गई है, क्योंकि मुझे महंगे कपड़े लगता है कि इनको घर ही में तो पहनना है,
हाँ, शादी पार्टी में कहीं जा रहे हैं तो अलग बात हो गई है। बाकी जो डेली यूज के हैं, बच्चों के हैं, तो फिर ये होता है कि ऑनलाइन ऑफ़र लगा है तो सस्ते मिल रहे हैं तो फिर मैं ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो फिर। और अगला मैं आप लोगों के लिए बताऊँ तो मैं बिल और पेमेंट टाइम से करना। जैसे मुझे दूध वालों को देना है, या तो लाइट बिल भरना है, या तो किराया देना है, कुछ भी मुझे लगता है टाइम से दे दो तो ज़्यादा सही है। और जैसे दूध वालों का भी है, टाइम से दे दो तो सही है। और लाइट का जो बिल है तो मुझे लगता है कि महीने के महीने देते जाओ तो सही है, खुद को बोझ नहीं होता है। चलिए हम इस महीने नहीं देंगे तो अगले महीने हमको दुगना लगेगा, इसलिए मैं टाइम से देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये होता है कि कभी कभार जब टाइम से पेमेंट नहीं होता तो फिर इधर का उधर हो जाता है, वो अलग बात है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से हर चीज़ मैनेज कर लूँ। और इसी तरीके से आप लोगों से बात करते करते मेरे घर के काम हो गए हैं। अभी शाम का टाइम है तो मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी तो धुल के यहाँ पे रख दी थी और यहाँ पे सूख रही है। जब तक इसके बाद फ्रिज में लगा दूँगी। और चाय भी बन गई दोस्तों, तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। बाय बाय दोस्तों।